हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि एनओटी क्या होती है, यानी एनओटी किसे कहते हैं, और साथ में हम इसके थोड़े से मेन फीचर्स पढ़ेंगे और सबसे ज़रूरी टॉपिक इसके टाइप्स क्या हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि अगर आपने कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स लेने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि एनओटी क्या है। तो एनओटी का मीनिंग आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ है कि एन एनओटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरेंस कंपनी वेयर इन द पॉलिसी होल्डर नीड्स टू मेक आइदर lump sum payment or pay in installment to receive regular income as an annuity after retirement। पूरी की पूरी लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि सबसे पहली बात तो यह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जहां पॉलिसी होल्डर क्या करता है, या तो लमसम पेमेंट दे देता है या फिर इंस्टॉलमेंट के वे में उस लमसम अमाउंट को पूरा करता है ताकि उसे एज एन एन्युटी रिटायरमेंट के बाद क्या हो, वो रेगुलर इनकम मिलती रहे जो उसने जमा करवाई है। यानी एज एन एन्युटी आपको रिटायरमेंट के बाद, मतलब रिटायरमेंट के बाद एक लमसम अमाउंट होती है जो आपने जमा करवाई है, एज अ रिटर्न आपको वो आपकी रिटायरमेंट के बाद मिल जाती है। तो उसे हम कहते हैं एन्युटी, और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। फिर आता है द एन्युटीज कैन बी पेड आइदर इमीडिएटली आफ्टर पेमेंट ऑफ लमसम अमाउंट और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्पेसिफिक टेन्योर। या तो एक टाइम के बाद हो जाएगा ये शुरू, यानी जब आपकी लमसम अमाउंट पूरी हो गई, आपके रिटायरमेंट यानी एक टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, तो उसके बाद एन्युटी की पेमेंट की जाती है। तो एन्युटी की पेमेंट कब की जाती है वो भी आपको इमीडिएटली बाद में बता दिया गया। तो इतना क्लियर हो गया। ये था आपका मीनिंग कि एन्युटी किसे कहते हैं। ठीक है जी। अब हम इसके कुछ फीचर्स आएंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फीचर नंबर 1 आपके सामने है कि वही बात सिंपल सी, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, एक एन्युटेंट और इश्यूअर के बीच में। यानी वही बात आ गई पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसे हम एन्युटेंट भी कह सकते हैं और इश्यूअर भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है सेकंड, दैट इज़ अ प्रीमियम कैन बी पेड इन लमसम और इन सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट। वो भी हमने लाइन ऊपर पढ़ी थी अभी लास्ट मीनिंग में। अभी हमने क्या पढ़ा कि ये जो प्रीमियम है इसके ऊपर वो लमसम भी दे दिया जा सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी पे कर लिया जा सकता है। फिर आता है द एन्युटी कैन बी पेड ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। आपको ये भी पता है कि एन्युटी हम क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में है, तो इसका मतलब चाहे हम ईयरली पे करें, चाहे क्वार्टरली पे करें और चाहे मंथली पे करें, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं होता। फिर आता है वंस द ऑप्शन इज चूजन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड आफ्टरवर्ड्स। एक बार आपने कोई भी ऑप्शन इनमें से चूज़ कर लिया तो फिर आप उसे बदल नहीं सकते। ये एन्युटी का एक मेन रूल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाता है द एन्युटी हैज़ 2 फेसेस ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के इसके 2 फेसेस होते हैं, यानी एक कलेक्शन होती है और एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके 2 फेसेस हैं, यानी 2 तरह की इसकी जो मेनली कही गई है चीज़ें। एक हम डिपॉजिट करवाएंगे और बाद में उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द वे ऑफ रिटर्न। ठीक है जी। तो ये हो गया, मतलब एक तरीके की आपकी क्या है, ये बीच बीच में मेन विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एनओटी के अंदर। अब आपके सामने सबसे पहला जो लिखा हुआ है टाइप, यानी टाइप्स आ गए अब आपके सामने हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है फिक्स्ड एनओटी, जो मतलब मेनली इसकी फर्स्ट टाइप है। फिक्स्ड एनओटी किसे कहते हैं? फिक्स्ड एनओटी ग्रांट्स पेमेंट ऑफ सेट अमाउंट ऑफ द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट। देखो जी, आपने कोई भी एग्रीमेंट, हमने पढ़ा है पीछे, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। तो जो हमने एग्रीमेंट किया है उसके बाद एक जो सेट अमाउंट हमने निश्चित कर ली थी कि हमने यही अमाउंट पे करनी है, वही अमाउंट जब पे की जा रही है, या एक सेट अमाउंट जब पे कर ली जाए, या सेट अमाउंट ग्रांटीज, मतलब उन्होंने कह दिया कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसमें लिख दिया गया कि इतनी अमाउंट एज एन एन्युटी आपको पीरियड के बाद मिलेगी, यानी एक टाइम पीरियड के बाद मिल जाएगी, तो वो होती है दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड एन्युटी। और इट कांट गो डाउन और अप, ये मतलब कभी भी डाउन और अप क्यों नहीं जाती, क्योंकि एक फिक्स्ड है जो हमने निश्चित, यानी जो हमने फिक्स कर दिया वो फिक्स ही रहेगा।
फिर आता है वेरिएबल एन्युटी, उसका उल्टा कर दो। ये रिटर्न के साथ साथ क्या होगा, यानी जिसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट की है उसके जितनी फ्लक्चुएशंस आएगी रिटर्न के अंदर, उतनी ही फ्लक्चुएशंस हमारे रिटर्न यानी एन्युटी रिटर्न के अंदर आएगी। तो वो जो चेंजेस और वो जो अप्स एंड डाउन आ रहे हैं वो होती हैं वेरिएबल यानी फ्लेक्सिबल एन्युटी। ठीक है जी, ये हो गया सेकंड। अब आपके सामने थर्ड आता है इक्विटी इंडेक्स एन्युटी। ये क्या है, ये भी एक फिक्स एन्युटी प्लान ही है जिसमें हम क्या करते हैं, वेयर द रेट ऑफ, मतलब ये दोनों का मिक्सचर भी कह सकते हो आप, फिक्स्ड और वेरिएबल। कैसे कि ये क्या करता है, वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लिंक टू द रेट ऑफ स्टॉक इंडेक्स। मतलब जैसे जैसे स्टॉक इंडेक्स का रेट फ्लक्चुएट करेगा या जैसे जैसे स्टॉक इंडेक्स का रेट आएगा वही रेट किसका माना जाएगा, इक्विटी इंडेक्स एन्युटी का। दैट इज़ नोन एज इक्विटी इंडेक्स एन्युटी। और ये क्या होता है, ये ज़्यादातर कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादातर होता है कि वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और कंसीडर कर सकते हैं इस चीज़ को अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर और एन्युटी प्लान को बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो आ जाती है इमीडिएट एन्युटी। अब ये इमीडिएट नाम से क्लियर हो जाता है कि देखो, एक होती है डेफर्ड, यानी आपको एक टाइम पीरियड के बाद मिलेगी, यानी पूरी की पूरी अमाउंट एक टाइम पीरियड में, फ्यूचर में आने वाले टाइम पीरियड में मिलेगी। लेकिन इसमें भी वही चीज़ है, सिंपल सा फ़र्क इतना है कि इसमें आपको टाइम टू टाइम पेमेंट मिलती रहती है। यानी आप बात करो, सामने लिखा है यू कैन मेक वन लमसम कंट्रीब्यूशन, हमें एक लमसम कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी और कन्वर्टेड कर दिया जाएगा उसे ऑन गोइंग या गारंटी स्कीम के अंदर कि हमें जितने भी ईयर्स के लिए वो चीज़ करवाई है, मतलब डिपॉजिट लाइफ टाइम के लिए भी हो सकती है, मोर देन 5 ईयर्स यानी 5 ईयर्स नॉर्मली हो सकती है, तो हम उसमें विड्रॉल विद इन द ईयर निकलवा सकते हैं। यानी अगर मैंने 5 सालों के लिए लमसम निकलवाई है यानी मैं हर साल अपनी विड्रॉल करवा सकता हूँ विद इन ईयर। ठीक है जी, तो वो चीज़ क्या है, दैट इज़ कॉल्ड इमीडिएट। यानी अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 5 सालों की एन्युटी प्लान लिया है, इमीडिएट एन्युटी प्लान, इसका मतलब ये है कि मैं 5 सालों में हर साल के बाद एन्युटी को इस्तेमाल कर सकता हूँ या एन्युटी का पैसा मुझे मिल जाएगा। किस एन्युटी का, इमीडिएट एन्युटी प्लान का। ठीक है जी, ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब नेक्स्ट की ओर देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी एन्युटी। तो जॉइंट लाइफ एन्युटी क्या कहते हैं, ये भी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ही पार्ट है जिसमें हम जॉइंट एन्युटी देखते हैं। जॉइंट मतलब एक कपल के लिए, यानी अगर हम बात कर लें कि जब तक आप बात कर लो कि बेनिफिट दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द जॉइंट ऑफ 2 पीपल अंटिल वन देम डाइज। मतलब अगर 2 जने यानी 2 जनों की वो लाइफ टाइम एन्युटी है तो उनमें से अगर एक की भी डेथ हो गई तो वो एन्युटी नहीं मानी जाएगी, यानी वो एन्युटी प्लान खत्म हो जाएगा उसी समय। यानी आपके सामने लिखा हुआ है अ जॉइंट लाइफ एन्युटी गारंटीज इनकम फॉर यू एंड यूर स्पाउस फॉर एज लॉन्ग एज यू और योर स्पाउस लिव। जितनी देर तक आप या आपका स्पाउस यानी आपकी अगर वाइफ है या आपका हस्बैंड है वो जिंदा है, यानी वो मतलब उसकी लाइफ है, मतलब वो अभी तक डाई नहीं हुआ यानी मरा नहीं है, तो तब तक वो क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एन्युटी आपके पास है। लेकिन उसके बाद उसका कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। ठीक है, अगर किसी की भी डेथ हो जाती है। फिर आ जाते हैं लास्ट हमारे पास टाइप आता है इम्पेयर्ड लाइफ एन्युटी। इम्पेयर्ड लाइफ एन्युटी किसे कहते हैं, एक रिटायरमेंट प्रोग्राम होता है जो एक सीरियस हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग पीपल्स को दिया जाता है। यानी एन्युटी ये किसके रिगार्डिंग होती है, सीरियस हेल्थ इश्यूज़ जैसे कि हार्ट डिसीज़ हो गए, डायबिटीज़ हो गए या कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम के लिए। जो पेमेंट होती है वो एज हायर होती है रेगुलर एन्युटी से, और इसे हम बार बार पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1 साल मतलब मैनी ईयर्स के लिए हम इसे बार बार पे नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, हम 1 साथ भी पे कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ये एन्युटी प्लान किसके लिए है, जो सीरियस हेल्थ इश्यूज़ के मतलब हो चुके हैं, यानी उनको सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो चुकी हैं जैसे कि हार्ट डिसीज़ वगैरह या कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपके सामने जो टाइप्स थे वो मैंने आपको समझा दिए विद फीचर्स और विद एन्युटी प्लान होता क्या है या एन्युटी होती क्या है उसके बारे में बताकर। तो ये डिटेल में आपके सामने नोट्स मैंने दोस्तों रख भी दिए, और अगर आपको इसका PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।